हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट सेशन पर हमने एक बात की थी पाइथन के बारे में। पाइथन स्टार्ट किया था, आपको सेशन देखा होगा आप लोगों ने। वहां हमने कुछ इस तरह से स्टार्ट किया था। सेशन वन था हमारा, जहां हमने आपको बताया था यूजेस ऑफ पाइथन, कि हम पाइथन को किस किस एरियाज में मोस्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा था एक हर एरिया में, क्योंकि पाइथन का यूज है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही स्ट्रीम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको किस तरह से स्टार्ट करना है, तो लास्ट सेशन में हमने दो टूल्स के बारे में आपको बताया था कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप मेन वेबसाइट में बताई थी python.org। सॉफ्टवेयर का नाम बताया था, इसका नाम था एनाकोंडा। फिर हमने लर्निंग के लिए आपको एक बोला था कि हम इसकी बेसिक लर्निंग यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और एक वेबसाइट के बारे में फीचर रेफरेंस के लिए मैंने एक वेबसाइट बताई थी python.com। इसका यूज कैसे करेंगे, आज इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक इसके अंदर कहा था जो रिकॉर्ड आप इंस्टॉल करो, इसमें एक टूल आएगा, इसका नाम है जुपिटर नोटबुक। आज हम अपनी कहानी शुरू करेंगे यहाँ से। तो आपको बताया था हमने टूल कैसे आप इंस्टॉल करोगे, कैसे सेटअप करोगे। तो आज हम कहानी स्टार्ट करेंगे हाउ द पाइथन प्रोग्रामिंग गेट स्टार्टेड। उसका तरीका क्या होता है, पाइथन कैसे काम करता है, उसका मॉडल क्या है, काम करने का तरीका क्या है पाइथन का। तो चलिए आज हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पाइथन किस तरह से काम करता है, हाउ पाइथन। तो देखिए, जैसे कोई भी एक रियल वर्ल्ड में हमारे साथ होता है कि हम किसी से कोई बात कहते हैं, उस बात को वो अंडरस्टैंड करता है, उसके बेसिस पे वो टास्क एग्जीक्यूट करता है, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है। एग्जैक्टली वही मॉडल हमारे पास भी यहाँ पर है। जो पाइथन होता है, पाइथन में दो तरह के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स, एक को कहते हैं आरएपीएल मॉडल। मतलब पहले अगर हम एक चलिए बेसिक बात करते हैं, तो देखिए पाइथन में क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज में क्या होता है कि कुछ वो हमसे डेटा लेता है, डेटा के बेसिस पे वो कुछ ऑपरेशंस करता है और फिर से एक आउटपुट जनरेट करता है। नॉर्मली कोई भी अगर काम लेंगे किसी भी चीज को, तो वो दो इसी तरह से हम काम करती है। हम किसी सिस्टम को कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो उसके बेस पे कुछ ऑपरेशंस करता है, फिर एक आउटपुट जनरेट होता है। ये एक नॉर्मल एक वर्क है जो काम को करने के लिए। तो ऑपरेशंस की जब हम बात करें, ऑपरेशंस कह सकते हो आप इसको, फंक्शनैलिटी कह सकते हो, कोई ना कोई काम है बेसिकली, इसको फंक्शनैलिटी भी बोलते हैं। अब तो यहाँ दो चीज आ जाती है कि आखिर ये ऑपरेशंस या फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट कैसे की जा सकती है, पाइथन कैसे काम करेगा इस चीज के लिए। तो नीचे सी बात है, जैसे हम बात करें रियल वर्ल्ड में, एक वर्ड यूज करें फंक्शनैलिटी, तो प्रोग्रामिंग में भी इसी को यूज किया गया, एक वर्ड दिया गया फंक्शन। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन प्रोवाइड्स, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूं मैं आपके लिए, थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। सो पाइथन प्रोवाइड्स ए बिग सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। बहुत सारे इसके अंदर, जैसे हमारे जो रियल वर्ल्ड में टास्क करते हैं, उसी तरह से बहुत सारे टास्क इसमें प्रीडिफाइंड है, पहले से बना के दी गई है। किस लिए, फॉर क्विक ऑपरेशन, जिससे किसी काम को आप तेजी से कर सके। उस काम के लिए बहुत सारे फंक्शंस बनाए गए, इसलिए एक जो टर्म हम बात कर रहे हैं इसका नाम है प्री डिफाइंड फंक्शन। ये पहले से क्योंकि बने हुए हैं, इसलिए प्री डिफाइंड। और जो टास्क हम करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया फंक्शंस। अब ये फंक्शन क्या चीज होती है, हम उसके थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जैसे हमने कहा प्रिंट पंच, तो देखिए ध्यान से, प्रिंट हमने नॉर्मल वर्ड लिखा, उसके आगे एक राउंडेड ब्रैकेट लगाए। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब ये दो राउंड ब्रैकेट लग जाए तो समझ जाए उसका टेक्निकल नाम बन जाता है फंक्शन। ये ध्यान रखिए। तो ये इसको क्या बोलेंगे, प्रिंट फंक्शन। तो फंक्शन जो वर्ड आ रहा है वो कहां की से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, इसको बोलेंगे प्रिंट फंक्शन। इसका टास्क क्या है, यूज टू प्रिंट समथिंग टू द मॉनिटर। ये मॉनिटर के ऊपर आपको कुछ प्रिंट करेगा, प्रिंट फंक्शन को बोलते हैं प्रिंट फंक्शन। इसी तरह से मान लीजिए आपको कुछ यूजर से मांगना है, कहना है कि भाई प्लीज एंटर टू नंबर्स, प्लीज एंटर योर नेम, कुछ कहना है अगर आपसे। उसी तरह एक फंक्शन है आपका, इसका नाम है इनपुट। इनपुट का रोल क्या है, यूज टू आस्क सम डेटा फ्रॉम यूजर यूजिंग कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से अगर आपको डेटा मंगाना चाहते हो, तो आप किसके थ्रू मंगा सकते हो, आप इसके थ्रू मंगा सकते हो। सिंपल सिंपल, बहुत सारे काम। आपको दो नंबर्स के बीच का मैक्स निकालना है, आपने कहा मैक्स, या आपको सम ही निकालना है, सम ऑफ नंबर्स निकालना है, तो सम ऑफ नंबर्स निकालने के लिए क्या कर सकते, सम फंक्शन लगा सकते।
इज टू सम अप या ऐड गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। जो भी वैल्यूज के अंदर आप दोगे उनको सम करके दे देगा। हर काम के लिए फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आपको आपने कहा मैक्स, मुझे जो नंबर्स मैं दूंगा उन नंबर्स में बिगेस्ट नंबर कौन सा है मुझे फाइंड आउट करके देगा। तो ये क्या करता है, यूज्ड टू रिटर्न द मैक्स, या कह सकते हो बिगेस्ट वैल्यू इन गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। हर चीज का एक काम है। ये भी रिटर्न करेगा, रिटर्न का मतलब पहले आपको समअप करेगा फिर कुछ लौटाएगा। इस तरह की ये चीजें हैं, रिटर्न, एडिशन ऑफ गिवन सेट, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे दिए गए। प्रिंट एक फंक्शन का नाम है, इनपुट एक फंक्शन का नाम है, सम एक फंक्शन का नाम है, मैक्स एक मैक्सिमम। तो ये सब इस तरह के हजारों की संख्या में फंक्शंस दिए गए जिनसे हम कोई काम करते हैं या पाइथन के अंदर कोई प्रोग्रामिंग करते हैं। अब वो करेंगे कैसे, क्वेश्चन है कि वो आखिर टास्क करता किस तरीके से। एक तो ये फंक्शन वाली बात है। दूसरी बात हमने कहा एक वर्ड नॉर्मल लाइफ में हम यूज करते हैं, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस करने के लिए हमेशा दो चीजें हुआ करती हैं, एक को कहते हैं ऑपरेटर्स, एक को कहते हैं ऑपरेंड्स। ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सो पाइथन प्रोवाइड, या कह सकते हो परफॉर्म्स सम ऑपरेशन यूजिंग टू थिंग। यहाँ दो चीजें हुआ करती हैं, एक को कहते हैं ऑपरेटर्स, एक को कहते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स, दूसरा क्या है, ऑपरेंड्स। जैसे ऑपरेंड और उसमें क्या अंतर होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर कोई समझ पूछे अगर आपसे, तो द ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स। ये क्या होते हैं, यूज टू परफॉर्म सम एक्शन, सम टास्क यू कैन से। जैसे आपने सुना होगा प्लस, बहुत दिन से पर यूज करते हैं हम लोग। माइनस, मल्टीप्लाई के लिए जैसे हम लोग क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं रियल लाइफ में, कंप्यूटर में हम क्या यूज करेंगे, स्टार। डिवीजन के लिए दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, इस तरीके की चीजें, ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, और बहुत सारे ऑपरेटर इनके बारे में बात करेंगे हम आपसे। ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज दैट वी ऑपरेट। मतलब क्या हुआ इस बात का, जैसे अगर आपने कहा 6+7, तो 6 और 7 के ऊपर प्लस काम कर रहे हैं, तो 6 और 7 को हम क्या करेंगे, ऑपरेंड्स। तो प्लस हो गया हमारा ऑपरेटर, और 6 और 7 क्या हो गए, ऑपरेंड्स। समझ रहे हैं हमारी बात को। अब करते देखिए, सपोज ये कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन का रिजल्ट कहीं ना कहीं आप स्टोर करोगे, कुछ करोगे। तो स्टोर कहां करोगे अगर आप, तो इसके लिए एक नया शब्द आ जाता है, इसको कहते हैं वैल्यूज। तो उसमें जो भी आपकी वैल्यूज हैं या जो रिजल्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं आपको मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। to store some value, we need special kind of names। क्या कहते हैं इनको हम, वेरिएबल नेम्स। अब ये वेरिएबल नेम्स क्या चीज हो, क्वेश्चन ये है, प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ए वेरिएबल इज द नेम गिवन टू सम मेमोरी लोकेशन, किसी मेमोरी को दिया हुआ एक नाम। So variable is the name given to some memory location to store and retrieve the data। जहां पे आप कुछ डेटा स्टोर भी कर सकते हो और उस जगह से डेटा मंगा भी सकते हो। तो ये दो काम होते हैं देखिए, किसी भी मेमोरी लोकेशन को, जैसे अर्थ के ऊपर आप देखते हो, हमारी अर्थ को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, फिर डिफरेंट कंट्रीज में। तो उतना सा पर्टिकुलर एरिया जैसे हमने मार्क कर दिया कि इंडिया हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है, चाइना हमारा एक एरिया है, एग्जैक्टली इसी तरह से मेमोरी को भी मार्क किया जाता है, उस जगह को एक नाम दे दिया जाता है, और वहां से हम डेटा को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, चलिए हम छोटा सा, हमने कहा नेम इक्वल्स टू रोहित। अब ये कोई मैं नाम लिखना चाहता हूँ, अभी डबल कोट सिंगल कोट क्या है चलो मैं बात बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं, कोई वेरिएबल हमने लिया सपोज किसी की एज, और उसमें डेटा डाला, सपोज हमने कहा 51 या 50 या समथिंग। तो क्या देखिए, एज क्या कहलाएगा, वेरिएबल, 50 क्या हुई, वैल्यू, इक्वल टू क्या है यहाँ, ऑपरेटर। तो ये क्या क्या कहना चाहता है कि एज कोई वेरिएबल है जिसके अंदर, यानी 50 जो वैल्यू है ये कहीं मेमोरी में रखी जाएगी, और उस जगह तक हमें, जहां पे 50 वैल्यू रखी हुई है वहां तक हमें कौन लेके जा रहा है, एज।
तो एज उस जगह का एक नाम दे दिया जहां पे 50 नाम की वैल्यू रखी हुई है। अब वहां से हम डेटा उठा भी सकते हैं, वहां पे डेटा हम पुट पुट भी कर सकते हैं, यानी डेटा को आप रिट्रीव भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो। यानी जैसे इस वक्त अगर मैं देखूं तो आपने स्टोर किया है डेटा, असाइन किया है आपने डेटा, ठीक है। अगर इसको रिट्रीव करना है तो मैं किसी दूसरे वेरिएबल को लेके जाना चाहता हूँ, मान लो हमने कहा एक्स इक्वल टू एज, तो आपने क्या किया, तो आपने एज जो वेरिएबल यानी जो 50 वाली वैल्यू थी उसको एक्सेस कैसे किया, एज को ऐसे लिखा तो ये वैल्यू एक्सेस हो गई। तो ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्टोरिंग द वैल्यू। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रिट्रीविंग द वैल्यू। तो या तो हम वैल्यू को स्टोर करते हैं या वैल्यू को बाहर निकालते हैं, तो दो ही तरह की टास्क होती है मोस्टली जो वेरिएबल्स के ऊपर हम करते हैं, ठीक है। ये छोटा छोटा केसेस है। तो वेरिएबल्स के अंदर बहुत सारी जरूरत पड़े, इसके बारे में और डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं। तो फिलहाल अभी कोई भी जो भी आप नाम यहाँ लिखते हो तो उसको सम डेटा, कॉल है बात, मोटी मोटी बात अगर हम इसको समझें कि कैसे हमारे ऑपरेशंस होते हैं, कैसे हमारे फंक्शंस काम करते हैं, ठीक है। अब मेन बात आती है कि इसको आप यूज किस तरीके से करोगे। सारी जो नॉलेज अभी हमने ली कि भाई इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, इनको आप यूज कर सकते हो, इसके दो वर्किंग मॉडल होते हैं। वर्किंग मॉडल क्या होते हैं, अब इसका जो कंसेप्ट एक्चुअली जो वेब ब्राउजर वाले जैसे हम लोग क्या होता है, एक ब्राउजर हमारे नाम का हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उस पर हम कोई वेबसाइट लिखते हैं और वो वेबसाइट का नाम लेके डेटा लेके आता है और वो अपने हिसाब से हमारे पेज को डिस्प्ले करता है। इंटरप्रेट एक वर्ड होता है इंटरप्रेट करना, यानी कि अगर मैं कुछ इसको कहूंगा पाइथन को, तो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो मेरी बात को अंडरस्टैंड करेगा, यानी इंटरप्रेट करेगा, फिर अकॉर्डिंगली उसको, क्योंकि हम ह्यूमन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम जो कुछ भी लिख रहे हैं ह्यूमन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, उस ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके अपनी भाषा में पहले कन्वर्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर हमें रिजल्ट को ला के देगा। तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, पाइथन रीड्स आर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो भी हम कहेंगे, इंटरप्रेट्स, एक ध्यान रखिए एक वर्ड होता है इंटरप्रेट्स, यानी उस बात को इंटरप्रेट करेगा कि आखिर हमने क्या करने को बोला था उसको, इंटरप्रेट्स इट एंड देन, इंटरप्रेट करने के बाद क्या करेगा, एंड रिटर्न्स द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होता है वो हमें लाके दे देता है। एक वर्ड होता है इसको कहते हैं इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है लाइन बाई लाइन वो डेटा को रीड करेगा। अगर मैं हंड्रेड्स लाइन्स का कोड लिख दूंगा तो वो एक बार में एक ही लाइन को पढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। जहां से भी एरर आ जाएगी, जिस भी लाइन में एरर हो जाएगी उससे आगे काम करना बंद कर देगा, इसलिए इसको कहते हैं इंटरप्रेशन। तो पाइथन के अंदर एक खास चीज होती है कि वो सारे डेटा को रीड नहीं करता, लाइन बाय लाइन रीड करता हो जाता है वो, जहां पे भी उसको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है कोई, वो वहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जबकि कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है वो आगे भी बढ़ जाती है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ता, उसको कहते हैं इंटरप्रेट कर। अब ये किस तरह से हम लोग काम करेंगे उस चीज को समझना है। तो इसके वर्किंग मॉडल्स के बारे में बात करूं तो पाइथन के अंदर दो वर्किंग मॉडल्स, एक होता है इसको कहते हैं आरईपीएल मॉडल। पहला मॉडल कौन सा है मेरा, आरईपीएल। आरईपीएल की फुल फॉर्म होती है रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट एंड। ये किस लिए होता है, यूज टू एग्जीक्यूट ओनली वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। अगर आप मोस्टली इसको यूज करते हैं कब हम, कि ये एक बार में जब एक स्टेटमेंट को रीड करता है तब हम इस मॉडल को मॉडल क्या बोलते हैं, आरईपीएल मॉडल। दूसरा मॉडल क्या होता है, इसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग मॉडल, और कुछ लोग प्रोग्रामिंग मॉडल। इस केस में क्या होता है, वी क्रिएट ए फाइल, जहां पे एक सिंगल सिंगल कमांड नहीं होती, वी क्रिएट ए फाइल टू स्टोर आर प्रोग्राम कोड, जो भी हम लिखेंगे इंस्ट्रक्शंस वो कहते हैं प्रोग्राम कोड, विद एक्सटेंशन एज पाई। पाइथन की फाइल ऑफ एक्सटेंशन क्या होता है, पी वाई, पाई। फिर जो पाइथन नाम का सॉफ्टवेयर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप उसके थ्रू उसको रन कर सकते हो। नाउ वी कैन रन द कोड यूजिंग पाइथन सॉफ्टवेयर। जहां बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्क्रिप्ट, उसको होते हैं पाइथन स्क्रिप्ट या पाइथन का प्रोग्राम। तो वो एक फाइल बन जाती है। अब एक प्रैक्टिकल से इस बात को हम समझते हैं कि आखिर हम इस तरह से कैसे कैसे करते हैं। एक एग्जांपल से समझिए आप इस चीज को।
दोनों चीज को मैं आपको एक प्रैक्टिकल को दोनों तरफ से दिखा, ठीक है, समझिए आप। एग्जाम्पल वन देखिए, हम क्या कहते हैं, हमने कहा शो द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 6। आपके पास दो डेटा है 5 and 6, इसके प्रोडक्ट को मुझे शोकेस करना है ऑन द स्क्रीन। तो मेरे पास दो डेटा है, पहले कहीं इनको उठा कर रखूंगा, फिर मैं इसका एक प्रोडक्ट निकालूंगा। मुझे पता है मल्टी प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए मेरे पास एक ऑपरेटर, इसका नाम है स्टार मल्टीप्लाई। इसकी मदद से मैं कोई भी मल्टीप्लीकेशन आसानी से कर सकता हूँ। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं कि मैं एक लाइन में लाइन किसी काम को करूं, और एक तरीका मैं पूरा एक प्रोग्राम बना के काम करूं। लेकिन ये कौन से तरीके से मैं चाहता हूं, यूजिंग आरईपीएल मॉडल। अब आरईपीएल मॉडल का मतलब ये कैसे काम करेगा, ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग कहाँ चले गए, हम लोग, आप सर्च बार पे आ जाइए, यहाँ पे लिखिए CMD। लास्ट क्लास पे आपको याद है मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी, पाइथन। उसको आप स्टार्ट करिए। तो देखिए, मैंने आपको कहा था ये तीन ग्रेटर देन जो साइन आ रहा है, इसका टेक्निकल नाम है प्रॉम्प्ट। यहाँ हम कोई इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई एक एक्स करके वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें वैल्यू वैल्यू मैंने पुट की 5। फिर मैंने एक और वेरिएबल किया, इसमें वैल्यू पुट की मैंने 6। तो ये दो मेरे मेमोरी वेरिएबल्स बन चुके हैं। मैं अब देख सकता हूँ मेमोरी में क्या रखा है। तो अगर मैं एक्स को प्रेस करूंगा तो मुझे दिख जाएगा एक्स में मेरा 5 रखा है, वाई प्रेस करूंगा देख रहा हूँ 6 रखा है। क्लियरली दिख रहा है एकदम। अब मैं इसका प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ, मैंने कहा पी इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो देखिए दोनों इसके क्या किया हुआ, एक्स और वाई से डेटा उठाया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, रिजल्ट किसमें पुट किया होगा, पी में पुट किया होगा। चेक करना चाहते हो आप, देखिए पी में रिजल्ट आ चुका है हमारा। मैं चाहता तो प्रिंट नाम के फंक्शन से भी इस काम को कर सकता था। तो देखिए इसने मुझे दिखा दिया कि अच्छा प्रिंट पे क्या रखा है। मैं प्रिंट में सब कुछ भी दिखा सकता था, एक्स कोमा वाई कोमा पी, मैं तीनों को भी दिखा सकता था। तो प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है मेरे लिए, डेटा को डिस्प्ले कर रहा है। इस तरह से मैं कर रहा हूं तो मुझे एक ही डेटा दिख रहा था, लेकिन प्रिंट से गया तो मुझे सारा डेटा भी दिख गया। अगर मैं चाहता तो उसको और तरीके से भी लिख सकता था, मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता था। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ, ये मैंने मैसेज बना दिया, कॉमा एक्स, एंड कॉमा वाई। तो ये मैं अपनी तरफ से देखिए टेक्स्ट लिख रहा हूँ कुछ, प्रोडक्ट ऑफ ये मैंने लिखा। फिर एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ मिक्स कर दिया। फिर मैंने एंड अपनी तरफ से लिखा, फिर मैंने वाई यहाँ मिक्स कर दिया। हमने कहा इज, ये मेरी तरफ से मैसेजिंग हो गई एक तरीके की। हमने कहा यहाँ पे कौन है, पी। देखिए जरा मैसेज अब एक यूजर फ्रेंडली मैसेज बन गया। यहां तक ये बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं था, लेकिन यहां तक आते आते अब ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बन गया, यानी ह्यूमन रीडेबल एक फॉर्म में आ गया। तो यहां तक बिल्कुल मशीनरी जैसा कुछ कुछ लग रहा होगा आपको, लेकिन अब ये ह्यूमन फॉर्मेट में आ गया। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ 5 and 6 is 30। देख रहे हैं हम लोग कैसे कैसे किया हमने। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ, ये पहला मैसेज का मेरा पार्ट रहा। फिर जो मेमोरी थी मेरे, उससे डेटा को यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा से मैंने इसको बता दी कि भाई यहाँ पे एक और डेटा आएगा। फिर एक और कॉमा लगा दिया, हमने कहा अच्छा हम कुछ और भी लिखेंगे अपनी साइड से। फिर हमने वाई को यहाँ बता दिया कि वाई की वैल्यू को यहाँ मिक्स कर देना जरा हमारे लिए। तो इसको समझ में आ गई कि किस किस तरीके से मुझे काम करना है। लेकिन मुझे एक बार में एक काम करना पड़ रहा है। आरईपीएल क्या हो देखिए, हमने कहा इसको कुछ डेटा पास ऑन किया, जरा यहाँ हमने गौर करिए। तो उसने क्या करा, इसने डेटा को रीड किया होगा, इसको इवेल्युएट करा होगा, और फिर इसको प्रिंट किया। जैसे अगर मैं नॉर्मल ऑपरेशन यहाँ दिखाऊंगा आपको, हमने कहा 5 + 6, तो क्या करें, 5 + 6 तीन चीजें रीड आउट की होंगी। फिर क्या इवेल्युएट किया होगा, इसका रिजल्ट क्या हो गया, 11। और फिर से नया कर्सर से मुझे दे दिया कि लापस और क्या करना है। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हो, इस मॉडल को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, REPL मॉडल, रीड एवेलुएट। तो पहले इसने रीड किया, फिर इसको एवेलुएट किया, फिर प्रिंट किया, और फिर लूप का मतलब फिर से दोबारा तैयार हो गया आपके टास्क को करने के लिए। लेकिन ये एक बार में आप एक ही काम कर पाओगे, एक इंस्ट्रक्शन एक बार में लिख पाओगे, ये पूरा प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे। तो क्या करना चाहिए वो, इसका एक इजी तरीका है। इससे आप एग्जिट करके, तो एग्जिट एक फंक्शन का नाम है, ध्यान रखिए यहाँ पे। एग्जिट का मतलब क्या, क्विट। एक तरह से हमने जो किया तो वहां से बाहर आ गए। तो ये जो स्ट्रक्चर्स अभी आपने देखी, ये कौन से मॉडल पे काम कर रही है, ये आरईपीएल मॉडल पे काम कर रही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर हम डालना चाहते हैं तो वहां से स्क्रीनशॉट आपका एक डाल सकते थे फॉर द पर्पस ऑफ नोट्स। तो मैं एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल वहां से डाल देता हूँ जिससे आपको याद आ सके। हमने लिखा है यहाँ पे पाइथन, और हमने लिखा 5 + 6 = 11। तो ये जो आप मॉडल देख रहे हैं यहाँ पे, तो सारे ऑपरेटर्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कोई भी। अब जैसे आपने कहा 7 - 5, 7 × 5, तो ये जो बेसिक हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो आप सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हो। 7 ÷ 5, तो देख रहे हैं कि बेसिक सारे ऑपरेशंस आपके यहाँ हो रहे हैं।
तो इस तरह से हम, तो ये जो मॉडल हमने जो अडॉप्ट किया अभी भी देखा, इसका टेक्निकली नाम हमने क्या बताया आपको, REPL मॉडल, रीड, एवेलुएट, देन आपका प्रिंट एंड देन, इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा। तो ये हम मान लीजिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको चेक करता हूँ इसमें स्क्रीनशॉट आ रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसके अंदर। एक सेकेंड, नहीं तो फिर हम इसको एक बार फंक्शन के साथ ट्राई कर लेते हैं। आ गया। ठीक है, ये नोट्स में आपके हमने मिक्स कर दिया है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये नोट्स में भी आप इसको पढ़ सकते हो, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से तो आपको ये फर्दर रीडिंग के लिए। अब दूसरा जो मॉडल है प्रोग्रामिंग मॉडल, हम उसको देखते हैं। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर जो लास्ट क्लास में मैं बताना भूल गया था, एक सॉफ्टवेयर आप और इंस्टॉल कर लीजिए अपनी मशीन में, अगर हो पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा पैरेलली। इसका नाम है VS कोड। इसको वीडियो को रोक दीजिए भी यहीं पे, और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। इसका नाम है PA। ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको कहते हैं VS कोड। इसका एडवांस पार्ट भी मैं बताऊंगा। आजकल आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक को पायलट AI आता है, को पायलट, उसको आप इसके अंदर जब इंटीग्रेट करोगे आप, तो आपकी कोडिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। वो भी मैं इसके बारे में, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, फ्री सोर्स माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर है। इसको आप, बहुत काम आएगा। तो ये एडिटर आप देख रहे हैं यहाँ, पायलट के साथ आप मिक्स कर सकते हो। और जो आपके ये नहीं अगर आपको पता है तो आप तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो वीडियो में, तो हम स्पेशल सेशन में, लाइव सेशन में आपको इसके बारे में बता देंगे, हाउ टू इंटीग्रेट योर को पायलट विद योर VS कोड। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा, लेकिन तब हम आपको स्पेशल सेशन में आपको करा देंगे, लाइव सेशन दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो इसको जब आप डाल लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे आप, तब आपको कैसे इसको यूज करना है, तो वो हम इस बारे में बात करेंगे। तो हमने एक केस बनाया, हमने कहा, क्या कहा हमने, राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट। हमने क्या कहा था, पाइथन के प्रोग्राम को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, पाइथन स्क्रिप्ट्स। इसलिए टू शो द प्रोडक्ट 5 and 6 यूजिंग VS कोड। किसके थ्रू लिख रहे हैं आपको, किस प्रोग्राम को, VS कोड से लिख रहे हैं। हालांकि कोई जरूरी नहीं इससे लिखें, बहुत सारे एडिटर है हमारे पास, पर फिलहाल मैं इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ आपको, जिससे कि आप इसको समझ पाए कि कैसे कैसे इस काम को आप कर सकते हो, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो देखिए, सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कुछ, थोड़ा सा उस तरीके को ध्यान दीजिए आप। नॉर्मली आपने देखा होगा, चलिए इसको तो हमने बंद कर देते हैं, इसको तो एग्जिट कर देते हैं, या बंद ऊपर से भी बंद कर सकते हो आप। चलिए अब देखिए, हम क्या करते हैं, हमने मान लीजिए एक फोल्डर क्रिएट किया, जैसे अभी आपका फोल्डर है, ठीक है। अब पाइथन नाम का आपने मान लीजिए फोल्डर बना रखा है, या कोई एक फोल्डर नया बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, जैसे C ड्राइव पे चलिए यहाँ पे, तो राइट क्लिक किया हमने, यहाँ से न्यू पे चले गए, हम फोल्डर पे बना दिए। हमने इसका नाम दे दिया पाइथन प्रोग्राम्स। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फोल्डर बन गया, देखिए ब्लैंक फोल्डर एकदम। आप इस पर क्लिक करिए ऊपर ब्लैंक एरिया में, थोड़ा सा आगे जाके, तो इस तरह की ये सिलेक्शन आ जाएगा। यहाँ लिखिए CMD, बहुत आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ। तो इससे आपको देखिए ब्लैक एंड व्हाइट विंडो आ जाएगी। यहाँ लिखिए कोड स्पेस डॉट, इससे क्या होगा, ये VS कोड को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। अब आपके को उस विंडो की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम विंडो की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उसको हम बंद नहीं करेंगे। तो दो विंडो आपकी देखिए यहाँ चल रही है, ये ब्लैक एंड व्हाइट विंडो चल रही है आपकी, और यहाँ पे आपकी ऑल्ट और टैब से आप इसकी स्विचिंग कर सकते हो। ऑल्ट टैब आपने देखा होगा विंडोज के अंदर ऑल्ट टैब होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, अभी कुछ नहीं है, खाली डब्बा है ये। तो यहाँ पे आप गए तो देखिए ये प्लस का सिंबल आ रहा है, न्यू फाइल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं हम लोग, उसका नाम हमने कर दिया फर्स्ट डॉट पाई, पाइथन की फाइल है हमारी। अब क्या करेंगे देखिए, हमने जैसे वहां पे कोड लिखा था वैसे हम यहाँ लिखते हैं। हमने क्या, इक्वल टू 5, हमने कहा y इक्वल्स टू से 6, हमने कहा p इक्वल्स टू x इंटू वाई। ये हमने क्या किया, दो वैल्यूज है हमारे पास, कोई उनका प्रोडक्ट निकाला। अब मुझे प्रिंट करना था, तो हमने क्या लिखा था, जैसे वहां पे ह्यूमन लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो हम वैसा यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ, सीधा सीधा वैसा वहां बना था। तो ये पीछे देखिए, यहाँ पे जो कोड चल रहा है इस वक्त, ये ऑटोमेटिक AI के थ्रू कोड आ रहा है, को पायलट लगा हुआ है इसके अंदर। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ एक्स, ये देखिए स्मार्टनेस देखिए, मैंने हल्का सा टच किया, उसको समझ में आ गई मैं क्या चाहता हूँ। अकॉर्डिंगली इसने देखिए आउटपुट भी बता दिया क्या आने वाला है। तो यहाँ से हमारा ये कोड रेडी हो चुका है, और फाइल का नाम है फर्स्ट और पाई। अब जो ब्लैक एंड व्हाइट विंडो है वहां चाहिए, और टैब दबा के आप स्विचिंग कर सकते हैं। अब देखिए DIR कमांड एक रन करिए, इससे आपको सामने दिख भी जाएगा आपकी फाइल बनी है या नहीं बनी है। पहले इस कमांड को चला के आप 100% श्योर कर लीजिए कि हाँ भाई आपकी फाइल बनी है या
नहीं बनी है, इसके बिना काम मत करिए, ठीक है। आपने CLS एक कमांड रन कर सकते, स्क्रीन साफ करनी है आप लोगों को, CLS, स्क्रीन से आपकी साफ हो जाएगी। अब आपको कमांड चलानी है, तो आपने कहा पाइथन, आपने कहा फर्स्ट डॉट पाइथन, थोड़ा सा लिखिए आप, जैसे F लिखा मैंने टैब दबा दी थी कि पूरा अपने आप आ गया। एंटर किया मैंने, तो देखिए जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी थी वो यहाँ काम आ गई। जबकि प्रोग्राम कोड क्या है मेरा, अगर गौर करें, ये देखिए नंबर ऑफ लाइंस को यहाँ पे मैंने मिक्स किया। इन ये कमांड कहीं आपको दिखी नहीं होगी, ये बैकग्राउंड में काम कर रही है। फ्रंट में क्या दिखा, जो प्रिंट कमांड का जो आउटपुट था वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया। क्लियर हुई बात आप लोगों को? तो यहां हमने क्या करा, ऐसे हम हजारों की संख्या में इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम के तौर पर हमारे पास सेव हो जाती हैं, जिनको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। RFL मॉडल में दिक्कत क्या है कि वहां प्रोग्राम्स को आप सेव नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, आपको जितने प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे तो आपको हर बार नई नई फाइलें बनानी पड़ेगी। हम नहीं चाहते, हमें अगर हो सकता है सुबह से शाम तक आप बैठे हुए 500 प्रोग्राम लिखेंगे, तो अलग अलग 500 फाइल बनाएंगे, आप अलग अलग उनको याद रखेंगे कौन सी फाइल में क्या था। तो उसका बेटर वर्जन कौन बताया था लास्ट क्लास में, याद करिए मेरे, जुपिटर नोटबुक। पहली बात है, टूल्स की जरूरत क्या पड़ती है, समझ जाइए आप, एक सिंगल कमांड आपको लिखनी थी, REPL का डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, एक या दो प्रोग्राम लिखने हैं, तो आप यहां से भी लिख सकते हैं। लेकिन आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, डेटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट है, AI का कोई प्रोजेक्ट है, मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट है, तो आपको यहां से उतनी सपोर्ट नहीं मिलती है। उसके लिए फिर हमें बड़े टूल चाहिए होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जुपिटर नोटबुक हमारा बहुत ही प्यारा टूल है, जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में हमारी मदद करता है। तो अभी हम देखेंगे कि हम किस टूल को, अब जो प्रोग्रामिंग अभी हमने सीखी है, जो प्रोग्राम हमने वहां किया है, उस प्रोग्राम को हम यहाँ कैसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक या दो वीडियोस के अंदर आपका पूरा पाथ सेट हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ऐसे शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग को, उसका पाइथन ऐसे शुरू कर सकते हैं। तो एक या दो वीडियोस अभी आपको लगेंगे इनको समझने के लिए, इसको एक एनवायरनमेंट को समझने के लिए, एनवायरनमेंट कैसे काम करता है। देखिए स्टार्ट हो चुका है लगभग, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, मशीन टू मशीन जितनी मशीन की परफॉर्मेंस। यहाँ से देखिए हमने कहा लिंक पे गया, आपने कहा नोटबुक, तो एक ब्लैंक यहाँ पे नोटबुक आपकी आ जाएगी, लिखा है अनटाइटल्ड। और हमने कहा कि इसको आप कोई नाम असाइन कर सकते हो आप लोग। तो ये हम पाइथन लर्निंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम उसी के हिसाब से इसका एक सीरीज में एक नाम बना के दे सकते हैं, क्योंकि कल आपको इन सब बारे में हम डेटा देंगे, ये फाइल भी क्योंकि हम आपको देंगे, ठीक है। तो हमने इसको रन किया, तो ये हमारी लर्निंग पाइथन, इसको कर देते हैं मान लीजिए पाइथन प्रोग्रामिंग P3, और ये आपकी डेट होगी 2025.02, और डेट होगी आपकी 27। चले, तो ये हमने अलग अलग डेट्स के साथ में सेशन वाइज डाल दीजिए, डेट कीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सेशन 002 जो आपका है, हम उसके हिसाब से बना देते हैं, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग सन 02, तो फाइल का एक्सटेंशन होगा IPYNB। एनबी क्या होगी, नोटबुक किसकी, पाइथन की, आयो इंटरनेट बेस्ड है। तो ये आप देख रहे हैं ब्राउजर बेस्ड ऑपरेशन हैं आपके, तो देखिए बॉक्स आ गया। जो काम वहां कर रहे थे आप उसको यहां बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखिए जैसे आपने कहा एक्स इक्वल्स टू कितना किया था आपने 5, वाई को टू क्या किया था 6, इसको भी बड़ा कर सकते हैं कंट्रोल+, क्योंकि ये ब्राउजर बेस्ड ऑपरेशन है, यहाँ भी आप साइज बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हो। तो आपने कहा पी इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, फिर आपने कहा प्रिंट, आपने मान लो फिलहाल मैं नॉर्मल लिखता हूँ, हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ। बस ये है कि यहाँ पे भी फिलहाल कोपैलेट क्योंकि इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है हमने, तो जितना फास्ट वहां हो गया तो वो नहीं होगा आपका। हमने कहा दिस एंड, हमने कहा वाई एस, हमने कहा पी। तो देखिए ये कोड लिख चुके हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब आपको रन करने वाली बात है, तो देखिए यहाँ से भी रन कर सकते हैं इसको आप चाहो तो, या शिफ्ट एंटर की होती है, शिफ्ट एंटर अगर वो प्रेस करते हैं तो ये कोड आपका यहीं की यहीं रन हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ, आपका एक कोड, जैसे एक प्रोग्राम समझ लीजिए आपका, एक प्रोग्राम यहाँ है, ऐसे अब हजारों शेल्स आपके पास आती चली जाएंगी, और उन प्रोग्राम्स को एक साथ आप एक फाइल के अंदर हजारों प्रोग्राम्स को मेंटेन कर सकते हैं। समझे नहीं बात को? जैसे अब ये प्रोग्राम हमने लिया, अब मान लीजिए हमें इसके अंदर हम कुछ और लिखना चाहते हैं, प्रोडक्ट की जगह मान लीजिए हम कुछ और ऑपरेशंस करना चाहते हैं, हमने कहा पी इक्वल्स टू, हमने कहा एक्स प्लस वाई, सपोज मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, फिर हमने कहा प्रिंट, यहाँ मैं कुछ और ऑपरेशन कर रहा हूँ, हमने कहा एडिशन ऑफ या सम ऑफ, हमने कहा एक्स एंड वाई इज
कितना हो गया पी। वेरिएबल कुछ भी रख सकते हो आप, फिर नाम को जरूरी कि सेम रखेंगे। इसका नाम मान लो मैंने एस रख दिया वेरिएबल का, क्योंकि मैं सम निकाल रहा हूँ। वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो मर्जी रख सकते हैं आप। तो देख रहे हैं आप, इस तरह के हजारों ऑपरेशंस आप एक ही जगह पर कर सकते हो। अब इस फाइल को मान लो मुझे आपको देना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ फाइल पे जाइए, यहाँ पे देखेंगे आप डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए ये फाइल आपकी डाउनलोड्स फोल्डर में चली गई। अब इस फाइल को आप कहीं भी किसी को भी भेज सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये फाइल अगर मैं आपको भेजता हूं, मान लीजिए सपोज जैसे डाउनलोड करेंगे आप नोट्स में से, तो क्या करेंगे देखिए, मान लीजिए मैं अजूम करता हूँ ये फाइल है नहीं हमारे, मैंने यहाँ गया देखिए, इसको मैं सेव कर देता हूँ, फिलहाल कंट्रोल ऐसे सेव हो जाएगी। इसको मैंने बंद किया, ये फाइल देखिए अभी आपकी यहाँ नजर आ रही होगी, दिस इज समथिंग से टीपी सेशन 2। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ गया और मैंने कहा डिलीट। अब इस वक्त तक आप देखेंगे ये फाइल जैसे आपके पास नहीं है तो वैसे मेरे पास भी नहीं है, लेकिन डाउनलोड में आपके पास अवेलेबल है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से जगह देखिए अपलोड का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। ये जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे सिस्टम में से, तो आप उस फाइल को आप यहाँ देखेंगे डाउनलोड्स फोल्डर में मिलेगी फाइल आपको। यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके करिए, देखिए ये फाइल आपके सिस्टम में पहुंच जाएगी इस तरीके से। फिर डबल क्लिक कर दीजिए, ये फाइल जैसे पहले खुली हुई थी वैसे ही आपके पास यहाँ खुल जाएगी, और इसको आप यहाँ से ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। ये देखिए सेम फाइल आ गई आपकी जो मैंने वहां पे बनाई थी, मैंने लास्ट शेप नहीं करा ठीक से। ये जो देखिए इस फाइल को सेव भी करना पड़ता है, तो यहाँ से सेव का बटन दबाए तो जो लास्ट कोड था हमारा उसका ना ठीक से सेव नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कोड आपके पास आराम से पहुंच जाएगा, इसको आप आराम से रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको स्टार्ट करने के लिए हाउ द थिंग इज स्टार्टेड, ये पहला प्रोग्राम आप कैसे लिखेंगे। एडवांस सॉफ्टवेयर और भी हैं जो आप डाल सकते हो, और भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे पाई चार्ट एक सॉफ्टवेयर है, काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात की वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा कि ये प्रोग्राम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस काम कैसे कर रहा है, आप ये देखना चाहते हैं तो इस कोड को लाइन बाय लाइन भी आप चला के देख सकते हो। उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, एक खास वेबसाइट बताई थी मैंने आपको, pythontutor.com। देखिए ये साइट बहुत ही प्यारी वेबसाइट है, जिससे लाइन बाय लाइन अपने कोड को आप चला के देख सकते हो। तो जैसे ये हमने साइट खोली pythontutor.com, तो ये मल्टीपल टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करती है मैं, क्योंकि तो ये पाइथन के लिए तो मतलब एक बहुत ही अच्छी साइट में से एक साइट में कहता हूँ, जब आप किसी प्रोग्राम को समझना चाहते हैं, किसी लॉजिक को समझना चाहते हैं, तो ये नेट लग रहा है ज्यादा ही कुछ गड़बड़ कर रहा है महाराज, एक सेकेंड। अभी तो सही चल रहा है, अच्छा चलिए आगे, हो सकता है साइट थोड़ी हैवी हो। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, पाइथन, जावा, सी सी प्लस, जावास्क्रिप्ट। ये फिलहाल अभी आपने पाइथन पे क्लिक किया क्योंकि हम यहाँ पाइथन की लर्निंग कर रहे हैं। तो देखिए पाइथन का कंपाइलर यहाँ से हमें दे दिया, हैवी साइट है थोड़ी सी, लोड भी ज्यादा है साइट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे भी कोई सैंपल बता रहा है ऐसा है वैसा है, तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दे देगा आपको, ये अलग अलग वर्जन भी पाइथन के आपको देता है, एक पुराना वर्जन भी पाइथन का होता है 2.7, लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट अवेलेबल हो आप उस पर काम करिए। जो कोड आपने वहां लिखा है वो देखिए यहाँ डाल दीजिए आप। ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ आता है विजुअलाइज एग्जीक्यूशन, इस पर क्लिक करेंगे अब ये इसको ये लाइन बाय लाइन चला के आपको दिखाएगा कि अच्छा पहले क्या हुआ होगा, फिर क्या होगा। देख रहे हैं टारगेटिंग स्कीम है पीछे, इसके पे इन्होंने टेक्नोलॉजी वही अपना एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी लग चुकी है। यहाँ देखिए हमने कहा नेक्स्ट, तो देखिए एक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी पड़ी हुई है 5। नेक्स्ट पे क्लिक किया आपने, एक और वेरिएबल क्रिएट हो गया 5, ये पूरा चला के दिखाया अच्छा हो क्या रहा है। तो मेमोरी में कोई जगह क्रिएट इसमें 5 रखो, जगह का नाम है एक्स, एक और जगह डेटा पुट हुआ 6 जगह का नाम है वाई। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो इसी का क्रिएट करेगा पी, ये देखिए अंदर मेमोरी में क्रिएट हो चुका है। तो इस वक्त जब ये प्रिंट फंक्शन डेटा कहां से उठा रहा है, ये एक्स से उठा रहा है, वाई से उठा रहा है, पी से उठा रहा है, तो डेटा वहां रखा क्या है एग्जैक्टली आपको मेमोरी में क्या चल रहा है वो आपको यहाँ से लाइन बाय लाइन आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट आपने किया, देखिए ऊपर चेक करिए आउटपुट क्या है आपको। तो ये पूरा प्रोग्राम को आपको प्रॉपर तरीके से बताएगा, चला के दिखाएगा, अच्छा अब ये हुआ, अब ये हुआ, देखो अब ये हुआ, ऐसे ऐसे प्रोग्राम कोड आपके एग्जीक्यूट हो रहा है। तो किसी भी प्रोग्राम को आप यहां से टेस्टिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये कैसा लगा आपको सेशन, इस पर कमेंट करके आप जरूर बताएं। यहां तक पहले आप अपना प्रोग्राम, ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा प्रोग्राम आज टेस्ट करिए, और अगले वीडियो में हम आपको थोड़ा सा और एडवांस लेके चलेंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर रखेंगे अभी हम, जिससे कि आप इसको यहां तक अच्छे से कर। थैंक यू एवरीवन, इसको समझने के लिए, सीखने के लिए, जितना सीखेंगे आप
उतना पाएंगे उतना तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।